मालदार बनना, दौलतमंद बनना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर कोई सही तदबीर, सही तरीके को फॉलो करे और उसे गैबी मदद हासिल हो जाए तो ये काम बहुत ही आसान और जल्दी से हो जाता है। यूं तो मालदार बनना, दौलतमंद बनना बहुत ही मुश्किल का काम है आज के दौर में, लेकिन ये जो अमल मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, इस अमल पर कोई अच्छे से अमल करे तो वो बहुत ही जल्द दौलतमंद, अमीर हो सकता है। खासियत इस अमल की ये है कि ये अमल मुजर्रब है, कई बार का आजमाया हुआ अमल है। और मज़े की बात इस अमल की ये है कि इस अमल को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी भाई करना चाहे कर सकता है। मज़े की बात यह भी है कि ये अमल बहुत ही आसान है, आसान से भी आसान अमल है। तो आइए दौलतमंद बनने वाला, जल्दी से मालदारी को अपने करीब करने वाला ये आसान अमल आपके हवाले करते हैं। उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, कोई अगर दिन रात मेहनत करे, अपना जी जान लगा दे मालदारी हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए, लेकिन अगर उसका नसीब उसका साथ न दे, उसका लक उसका साथ न दे, तो वो कभी मालदार नहीं बन सकता, वो कभी दौलत वाला नहीं बन सकता। लेकिन अगर मेहनत के साथ साथ अगर कोई खुदा को याद करे और गैबी मदद की तलाश करे और गैबी मदद उसे हासिल हो जाए तो उसका नसीब खुल जाता है और वो नसीब वाला हो जाता है, वो दौलत वाला हो जाता है, वो मालदार हो जाता है। तो दौलत हर किसी के पास नहीं आती, ना हर किसी के पास रुकती है। दौलत नसीब वालों के पास आती है और दौलत नसीब वालों के पास रुकती भी है। इसकी दर्जनों मिसालें आपके आसपास में भी होंगी और आपने अपनी आंखों से देखा भी होगा। तो अगर कोई सही दिशा में मेहनत कर रहा है, सही तरीके को अपना रहा है और उसके साथ साथ इस अमल को कर रहा है जो मैं आपके लिए लाया हूँ, तो वो बहुत ही जल्द अपने इरादे में कामयाब होगा, उसको उसकी मुराद मिलेगी और बहुत ही जल्द वो दौलत वाला हो जाएगा, मालदार हो जाएगा, वो अमीर हो जाएगा। तो आइए ये आसान तरीन अमल मैं आपके हवाले कर दूं, ये अमल आपको बता दूं। उसके बाद में बात करेंगे कुछ बेहतरीन बातों के बारे में कि जिनको अगर आपने अप्लाई किया अपने लाइफ में तो इस अमल में क्या आप कहीं भी कामयाब हो सकते हैं। खास करके इस अमल में कामयाबी के लिए उन बातों को मैं यहाँ पे कवर करूँगा जो बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये अमल बहुत ही आसान है। इस अमल को आपने सुबह सवेरे करना है, सुबह सवेरे करना है। और ये अमल अल्लाह तबारक व तआला के 4 अस्मा का अमल है। वो 4 अस्मा, 2 अस्मा जलाली है और 2 अस्मा जमाली है। जब हम इन चारों अस्मा को एक साथ में पढ़ते हैं, जलाली और जमाली, तो ऐसी तासीर पैदा होती है और ऐसा कमाल होता है कि देखते ही बनता है। तो ये जो 4 अस्मा हैं आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, या वहाबु, या रज़्ज़ाकु, या मुइज़्ज़ु, या सलामु। ये 4 अस्मा ऐसे हैं कि इन्हीं 4 अस्मा का ये आसान अमल है और इन्हीं 4 अस्मा से आपको अपनी मुराद मिलेगी, इन्हीं 4 अस्मा से आपको दौलत मिलेगी। करना क्या है कि सुबह सवेरे आपने इस अमल को करना है। आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी दरूद शरीफ आपने 11 मरतबा अव्वल आखिर लाजमी पढ़ना है। और बीच में आपने 100 बार ये अस्मा पढ़ने हैं, या वहाबु, या रज़्ज़ाकु, या मुइज़्ज़ु, या सलामु। 100 बार, 100 बार पहले या वहाबु पढ़ लें, फिर 100 बार या रज़्ज़ाकु पढ़ लें, फिर 100 बार या मुइज़्ज़ु पढ़ लें, फिर 100 बार या सलामु पढ़ लें और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, इस आसान अमल को पढ़ने के बाद आपने अपने रब की बारगाह में अपनी बात को रखना है कि ऐ मेरे माबूद हकीकी, बेशक तू ही देने वाला है,
بے شک تیری ہی ذات دینے والی ہے، تو دولت کا دینے والا، تو عزت کا دینے والا، تو شہرت کا دینے والا، اور تو ہی جو ہے رسوائی کرانے والا، تو ہی جو ہے اصلی پالن ہار ہے، تو ہی اصلی دینے والا ہے، تو ہی مالک خالق کائنات ہے۔ اے میرے معبود حقیقی، تو میری غریبی کو دور کر دے۔ اے اللہ، تو مجھے مالدار بنا دے، تو مجھے دولت مند بنا دے، تو میری مراد کو پوری کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اپنی دعا کو، اپنی بات کو، اس وظیفے، اس عمل کے بعد اپنے بات کو ضرور سے ضرور رکھنا ہے، اور عمل کرنے سے پہلے آپ نے نیت ضرور کر لینا ہے کہ اے اللہ، میں امیر ہونے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے، شہرت دولت کمانے کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں۔ تو نیت کا کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے ساتھیوں۔ تو عمل کرنے سے پہلے نیت کر لیں، اور بہت ہی یقین کامل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، پورے عقیدے کے ساتھ، پورن وشواس کے ساتھ آپ اس آسان سے عمل کو پڑھیں، اور پڑھتے وقت رب کی بارگاہ میں اپنے دل سے فریاد رکھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ پڑھنے کے بعد دعا کریں، اور یہ سلسلہ آپ نے اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لینا ہے۔ اب یہاں پہ آپ گھبرائیے نہیں، آگے جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس عمل کو آپ بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے، اور اس کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیجئے کہ روزانہ بعد نماز فجر آپ نے نیت کر کے بیٹھ جانا ہے، اور اس آسان سے پاورفل عمل کو پڑھنا ہے، اور رب کی بارگاہ میں اپنی مراد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے دعا کرنا ہے، اور اپنے کام کے لیے نکل جانا ہے۔ کوئی اگر نوکری کرتا ہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ یہ عمل کافی کام کا ہوگا، اس کو ترقی ملے گی، نئے نئے راستے کھلیں گے، آسانی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی چھوٹا موٹا یا بڑا بزنس کرنے والا، دھندا کاروباری، دکاندار اس کو کرتا ہے، تو وہ اس عمل کو کرتا رہے گا، اور اس کے یہاں کثرت سے برکت ہوگی، کثرت سے جو ہے اس کو دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ دولت، یہ کامیابی اس کے دکان سے آ رہی ہے، لیکن دراصل یہ غیبی مدد کا کمال ہوتا ہے جو اس عمل کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے، اس آسان سے عمل کو کرنے سے آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ جو نصیب کو کوستے تھے آپ، قسمت کو دوست دیتے تھے کہ میری تو یہ قسمت نہیں ہے، میرے قسمت میں دولت نہیں ہے، اور میرے نصیب میں مالداری نہیں ہے، وہی نصیب آپ کا کھل جائے گا، وہی قسمت آپ کی جاگ اٹھے گی۔ اور انشاءاللہ اگر آپ نے اس عمل کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کچھ عرصے تک کر لیا، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ مالدار ہو جائیں، اور آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور آپ جو ہے دولت مند ہو جائیں۔ تو یہ اس طرح سے اس عمل کو کیا جائے گا، اس طرح سے اس میں کامیابی ملے گی۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ راتوں رات چھپر پھاڑ کے جو ہے وہ کچھ حاصل کر لے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر اپنے آپ کو بھی تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس مقام پر پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھتے ہیں، اور مٹی پر دم کرتے ہیں، بڑھیا کو دے دیتے ہیں، وہ سونا ہو جاتا ہے۔ تو آج قل اللہ شریف وہی ہے، ہم بھی وہی ہیں، ہماری ضرورتیں بھی وہی ہے، لیکن بختیار کاکی جیسی زبان نہیں ہے ہماری، اس لیے اپنے آپ کو پہلے تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، راتوں رات یا چند منٹوں میں امیر ہونے کے لیے، یا کچھ بھی پا لینے کے لیے۔ تو ویسے ہونے سے تو ہم رہے، لیکن اگر ہم چاہیں کہ آسانی کے ساتھ کچھ حاصل کر لیں، تو ایسے عملیات کو کر کے ہم غیبی مدد حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے نصیب کو کھول سکتے ہیں، اپنی مراد کو پا سکتے ہیں، دولت مند ہو سکتے ہیں، مالا مال ہو سکتے ہیں، امیر ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی بعد نماز فجر اس کو کرے گا، نماز کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھتا ہے،
तो वो मस्जिद में बैठे बैठे कर सकता है, कोई घर में पढ़ता है तो घर में बैठे बैठे कर सकता है। यानी बाद नमाज फजर आप मुसल्ले से उठिए नहीं, इस अमल को करना शुरू कर दीजिए। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनसे मैं अदब से गुजारिश करता हूँ कि वो नमाज की पाबंदी करें और नमाज की अदायगी करें, क्योंकि नमाज जो है कुर्ब इलाही के हुसूल का बहुत बड़ा ज़रिया है। आका अलैहिस्सलाम के आँखों की ठंडक है, दीन का स्तून है, और रूहानियत को पाने के लिए, अपने ज़बान में असर पाने के लिए, अपनी दुआओं को कबूल करने के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है। और आपको दुनिया में पैदा करने का मकसद भी तो यही है, वमा खलक़तुल जिन्नि वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो आप अपने खालिक़ कायनात की बात को मानिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। और जो लोग हिंदू भाई हैं, चूँकि वो नमाज तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो जो है सुबह सवेरे वो इस अमल को करें, जब सूरज निकल रहा हो वो इस अमल को करें कि पाक साफ हो जाएं और साफ सुथरे हो जाएं, और इस तरह से इस अमल को करें जिस तरह से बताया गया है। तो इंशाल्लाह उनके हाथ भी कामयाबी लगेगी, उनका नसीब भी खुलेगा, और रब तबारक व तआला की रहमत तो सभी के लिए है, वो ख़ास मेरे लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। सभी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको अता फरमाता है। और मैं एक बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कि नहीं है भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। हमेशा के लिए रहना नहीं इस खाकेदार फानी में, कर लो चंद नेक काम चंद रोज़ा जिंदगानी में। तो साथियों, एक दिन ऐसा होगा कि हमारी रूह परवाज हो जाएगी और हमारे हाथ में ये दौलत, ये शोहरत, ये ज़मीन, ये जायदाद कुछ नहीं रहेगी, रहेंगे तो सिर्फ हमारे आमाल। इसलिए मैं आपसे बड़े ही अदब से, बड़े ही एहतराम से यह गुजारिश करता हूँ कि नमाज की पाबंदी कीजिए, क्योंकि जब तक इंसान नमाज की पाबंदी नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, तब तक उसको किसी भी अमल का सवाब नहीं मिलता, किसी भी चीज़ का उसको सवाब नहीं मिलता, और वो कामयाब नहीं होता है। और बेनमाजियों की तो बहुत बड़ी वईदें हैं, जिसको बताना यहाँ पे मकसद नहीं है और नहीं तो वक्त इसकी इजाज़त देता है। लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बता दूं कि जो इंसान एक वक्त की जानबूझकर नमाज को तर्क कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे से वो इंसान निकल जाता है। और दूसरी रिवायत में है कि जो इंसान एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिम्मे से निकल जाता है। अब आप मुझे बताइए कि जो शख्स इंसान अल्लाह के जिम्मे से निकल जाए, जो रसूलुल्लाह के जिम्मे से निकल जाए, उसका क्या हाल होगा। हमारा वो अमल नहीं है, हमारा वो अमल नहीं है, हमारे पास वो ताकत नहीं है, हम उस लायक नहीं हैं, कोई इस लायक नहीं है कि वो अगर आका करीम और रब्बुल आलमीन की जिम्मे से निकल जाए तो वो बाकी रहे, उसका कुछ भला हो सके। वो दुनिया में भी रुसवा होगा, वो कब्र में भी जलील होगा, वो आखिरत में भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसलिए साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस अमल को अगर आप करेंगे तो आप खुद से देखेंगे कि हाँ, मैंने आपके लिए क्या बताया है और क्या तरीके और क्या क्या बातें मैंने आपको बताई हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं कि जो भी इस अमल को करे अल्लाह उसे कामयाबी दे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि हबीबल्लाह। सुबहान रब्बियल उला अल आला अल वहाब। ऐ मेरे माबूद हकीकी, तेरी बारगाह में इस अमल के ज़रिए और इन पाबंदियों, इन शर्तों को पूरा करके अगर कोई सवाल करता है तो आए अल्लाह तो अपने हबीब के सदक़े तवस्सुल से उसकी मुराद को पूरी कर दे और उसकी दौलत, उसको दौलतमंद बना दे, उसको माला माल बना दे। पाक परवरदिगार आलम उसकी सारी जायज़ तमन्नाओं को पूरी अता फरमा दे। पाक परवरदिगार आलम मौला गफूर रहीम सभी तरह की मुसीबतों और परेशानियों से उसको महफूज अता फरमा दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
آمین ثم آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتے ہیں یہ جانکاری، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو، اپائے، نسخے، عمل، تعویذ کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آداب۔